10:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पुलिस की गोलियों की वजह से 2 युवक इसके शिकार हो गए। एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा इस वक्त अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने ले ली है एक शख्स की जान। पीसीआर वैन से फायरिंग की गई है और दिल्ली पुलिस की ओर से तर्क ये दिए गए हैं कि दरअसल बाइकर्स गैंग सड़क पर उत्पात मचा रहे थे। जब दिल्ली पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई और इसी वजह से जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की। फायरिंग की चपेट में 2 युवक आ गए, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा इस वक्त अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। उसके होश में आने का इंतजार किया जा रहा है। मरने वाले युवक का नाम करण पांडे बताया जा रहा है, जबकि जो शख्स घायल हुआ है उसका नाम पुनीत है। और दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर इंडिया न्यूज के कुछ सवाल हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को आखिर फायरिंग की जरूरत क्यों पड़ी? पॉश इलाके में बाइकर्स के पास पत्थर कहां से आ गए? दिल्ली पुलिस की ओर से जो थ्योरी दी जा रही है वो भी सवालों के घेरे में है। अगर पत्थर मारे भी तो पत्थर का जवाब आखिर गोली से दिल्ली पुलिस ने क्यों दिया? पुलिस ने बाइकर्स को पकड़ने की कोई कोशिश क्यों नहीं की? क्यों सीधे सीधे फायरिंग कर दी गई? क्या बाइकर्स को पकड़ने में नाकाम रही पुलिस? पुलिस को फायरिंग की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? सवाल बड़ा यही उठ रहा है, क्योंकि आखिरी विकल्प माना जाता है फायरिंग, और वो भी जब हालात बिल्कुल खराब हो जाएं उसके बाद फायरिंग करती है दिल्ली पुलिस। लेकिन यहां पर तो दिल्ली पुलिस ने ना आव देखा ना ताव, और उसके बाद सीधे ही जो थ्योरी दी गई है कि दूसरी तरफ से पत्थरबाजी की गई, इसी वजह से हमने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग ने एक शख्स की जान ले ली है। मयंक पांडे उसका नाम बताया जा रहा है, जबकि पुनीत जो दूसरा शख्स है वो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जो जानकारी उभरकर सामने आई है, कहा यह गया है कि दरअसल पुनीत ने शराब पी रखी थी। ये तमाम बातें दिल्ली पुलिस की ओर से की गई हैं, लेकिन जो भी दलीलें इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम सामने रख रही है उसकी तमाम दलीलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में रात में 2:30 बजे क्या हुआ वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, बाइकर्स गैंग सड़क पर उत्पात मचा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने रोकने की कोशिश की। जब दूसरी तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की है। ये तमाम दलीलें दी गई हैं दिल्ली पुलिस की ओर से, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि पत्थरबाजी का जवाब क्या फायरिंग से देगी दिल्ली पुलिस? अब इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है और एक मासूम शख्स की जान आखिर क्यों ली गई? हमारे संवाददाता रजनीश इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, यहां पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब होश में आने का इंतजार किया जा रहा है पुलिस पुनीत के, जिसके बाद ही जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उसकी स्थिति और ज्यादा साफ हो पाएगी। लेकिन ये बताइए, जो पुलिस महकमे के बड़े आला अधिकारी हैं उनकी ओर से क्या कुछ रखा गया है इस पूरे मामले पर सामने? देखिए चित्रा, अभी तक आधिकारिक रूप से पुलिस का कोई भी अधिकारी, बड़ा अधिकारी की अगर बात की जाए, सामने आके कोई बयान जारी नहीं किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता राजन भगत से मेरी जो बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कल रात को जब पीसीआर वैन उन बाइकर्स का पीछा कर रही थी तो उन बाइकर्स ने पीसीआर वैन पर पथराव किया। बाइक को रोकने के लिए जब फायरिंग की गई तो पिछले टायर में, बाइक के पिछले टायर में फायरिंग की गई थी, लेकिन बाइक का अगला टायर ऊपर उठ गया, जिसके चलते करण को गोली लगी और इसी हादसे में करण की मौत हो गई थी। जी चित्रा, बिल्कुल। दिल्ली पुलिस अपने आप से जो भी बातें कहें, जो भी थ्योरी या दलीलें पेश करे, वो सभी इस वक्त सवालों के घेरे में इस रूप में आ जाती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास हथियार इसलिए नहीं रहते हैं कि पत्थर का जवाब गोली से दिया जाए। और इसी वजह से सवाल बड़ा ये भी, क्या ये माना जा सकता है रजनीश कि आगे आने वाले वक्त में जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जो दोषी पुलिसकर्मी होंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जाएगी? क्या इस बात का भरोसा दिया गया है राजन भगत की ओर से? देखिए चित्रा, अभी तक राजन भगत की तरफ से इस तरीके का कोई बयान जारी नहीं किया गया है कि अगर जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये जो पूरी घटना है ये एक एक्सीडेंटल घटना है। उन्होंने बाइक के पिछले टायर में, जो पीसीआर पे तैनात जो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो बाइक के पिछले टायर में गोली चलाई गई थी, लेकिन बाइक सवार ने स्टंट किया और बाइक का अगला टायर ऊपर उठ गया, जिसके चलते एक्सीडेंटली गोली लगी है। तो ये साफ तौर पर यह दर्शाता है कि दिल्ली पुलिस जो अपना आरोपी जो इंस्पेक्टर है उन्हें बचाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, या जिस शख्स ने गोली चलाई थी उस शख्स को बचाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल ये सब कुछ मामला जो है पुनीत के होश में आने के बाद साफ हो पाएगा कि पुनीत जो बयान देता है, पुनीत क्या मीडिया के आगे जो बात कहता है, वो उस बयान में और दिल्ली पुलिस जो थ्योरी अपनी रख रही है उसमें कितना विरोधाभास है। ये सब कुछ चीजें जो हैं वो पुनीत के होश में आने के बाद जब वो बयान देगा
तभी साफ हो पाएंगी। बिल्कुल, सवाल बड़ा यही है कि आखिर एक मासूम शख्स की मौत के पीछे वजह क्या है। दिल्ली पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है और आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या दिल्ली पुलिस अगर दोषी पाई जाती है, जो भी पुलिस वाले उस वक्त पीसीआर वैन में मौजूद थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? यही इस वक्त एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इसी वजह से यहां पर रजनीश, बड़ा सवाल ये भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए। कहा यह जा रहा है कि पौष इलाके का यह पूरा का पूरा मामला है और पुलिस की ओर से थ्योरी ये भी रखी गई है कि पत्थर चलाया गया जिसके जवाब में फायरिंग करनी पड़ी। वहां पर पत्थर कहां से आ गए? जाहिर तौर पे चित्रा बिल्कुल सही, इंडिया न्यूज जो सवाल उठा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो एरिया जो जहां पे ये पूरा इंसिडेंट हुआ वो एक पॉश एरिया है। ली मेरिडियन होटल वहां पे है, अशोक रोड, वहां पे अशोक रोड का जो सर्कल है वहां पे वो पत्थर गिरे हुए हैं। सबसे पहली बात कि उस पॉश एरिया में वो पत्थर आए कहां से, पहला सवाल यही उठता है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि जब पीसीआर वैन्स जब उन बाइक सवार का पीछा कर रही थी तो क्या बाइक सवार के हाथ में इतने सारे पत्थर थे जो पीसीआर वैन पे चलाए गए, जिसके चलते पीसीआर वैन ने दूसरी जो अन्य पीसीआर वैन्स को वहां बुलाया। ये सब कुछ सवालों के घेरे में है कि वो पत्थर वहां पे कहां से आए, क्योंकि वहां का पूरा एरिया जो ग्रीनरी एरिया है वहां पे पत्थरों का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। तो आखिर वो पत्थर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस जो बता रही थी कि बाइकर्स के हाथ में था, बाइकर्स ने चलाए, वो पत्थर आखिर आए कहां से? ये सबसे बड़ा सवाल है जो दिल्ली पुलिस के लिए ये साफ करना बहुत बड़ी बात होगी कि आखिर कैसे वो ये साबित कर पाएगी ये जो पत्थर हैं वो आसपास से उठाए गए थे या कहीं और से लाए गए थे। लेकिन फिलहाल यही दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि वो बाइकर्स ने पथराव किया था पीसीआर वैन पे, जिसके चलते ये पूरी कार्रवाई की गई थी। लेकिन सबसे पहला चित्रा, सबसे बड़ा सवाल इंडिया न्यूज जो उठा रहा है वो यही उठा रहा है कि आखिर वो पत्थर आए कहां से, क्योंकि जिस तरीके से मैंने उस पूरे इलाके का जो मुआयना किया है जहां पे पूरी घटना घटी थी, वहां पे पत्थरों का कहीं नामो निशान नहीं है। पूरी सड़क बिल्कुल साफ है, हाई प्रोफाइल एरिया है और पूरा एरिया ग्रीनरी है, तो पत्थर आखिर आए कहां से, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। संसद मार्ग इलाके की ये घटना है और इसी वजह से पुलिस की इस थ्योरी पर, इस दलील पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और इंडिया न्यूज भी कुछ सवाल पूछ रहा है जिसके जवाब आगे आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस को देने ही होंगे। लेकिन यहां पर अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को एक अलग रंग देने की कोशिश में भी लगी हुई है और ये कह दिया गया है कि दरअसल जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह साफ हो जाता है कि पुनीत ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी और उसके बाद उसने जबरदस्त पत्थरबाजी शुरू कर दी। क्या ये भी तमाम बातें गिनाई गई हैं दिल्ली पुलिस की ओर से? रजनीश जी बिल्कुल चित्रा, अभी कुछ देर पहले जब सुबह मेरी उनसे बात हुई थी, राजन भगत जो दिल्ली पुलिस के पीआरओ हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि पुनीत जो है, जो लड़का इस समय आरएमएल अस्पताल में भर्ती है, उसका जब अल्कोहल टेस्ट कराया गया तो उसके जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव आया, यानी कि पुनीत उस समय शराब पिए हुए था जिस समय उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही साथ जो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का ये भी कहना है कि जो दूसरा शख्स है जो करण है उसका भी अल्कोहल टेस्ट कराया जाएगा और उसमें भी देखा जाएगा कि क्या वो टेस्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो साफ तौर पे दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि जिस दौरान ये पूरी घटना घटी और जब आरएमएल अस्पताल में पुनीत लाया गया था पुनीत को, उस समय जो है पुनीत ने शराब पी हुई थी। इस बात की तस्दीक और इस बात का दावा दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है और ये कह रही है कि दोनों ने शराब पी हुई थी और इसी के चलते जो है पत्थरबाजी हुई। ये सब पूरा जो है ये पूरा हादसा हुआ। बिल्कुल, अपने आप को बचाने की कोशिश में इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम लग गई है जो उस वक्त पीसीआर वैन में मौजूद थी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी जानकारी रजनीश आपसे हम लेते रहेंगे।